Hey, hello everyone. I hope I am audible and visible properly. Yes or no? I think everything seems to be fine. Okay, hi Daksh. Hi Rishparna Bache. Hello everyone. Sorry for slight delay. You know, technical. Yeah, I am like doing better, but the thing is कि problem ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है. So that's completely fine. ओके सो आज की बात करते हैं व्हाट आर द बिगेस्ट न्यूज़ेस फॉर टुडे। एक तो जो पर्टिकुलर एसआईआर और ममता बनर्जी या बंगाल का जो पर्टिकुलर केस था, दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली ममता बनर्जी had a kind of victory. Yes, Supreme Court actually accepted this particular fact that the tools, the softwares they are using for SIR is restrictive. है ना, फॉर एग्जाम्पल जो रॉय रे क्या कहना चाहिए रॉय, ये सारी प्रोनाउंसिएशन है, दे आर नॉट एक्सेप्टेड। तो एसआईआर के लिए एक बड़ी न्यूज़ है जो आपको देखने को मिलेगी। विल डिस्कस अबाउट इट। देन द लोकसभा स्पीकर, है ना, हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पीपल आर एक्चुअली लाइक जो ऑपोजिशन एमपीज हैं, दे आर ब्रिंगिंग राइट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। देयर एलिगेशन इज कि वो हमें बोलने नहीं देते हैं। यस, एंड somehow I don't know, मतलब मैंने भी पार्लियामेंट डिबेट्स बहुत सारी देखी हैं, एंड somehow I find it correct. I mean, in a functioning democracy, the opposition is also being choose and the government is also being elected. अगर दोनों को पब्लिक इलेक्ट करके पब्लिक समझ के भेजती है, तो both the sides have particular rights जहाँ पे वो उनको बोलने का अधिकार है ना, and then those allegation कि women भी might attack the prime minister. There are certain remarks जो उन्होंने former prime ministers against किए. Then the suspension of opposition MP, it looks like on the daily basis कुछ ना कुछ होता है, तो yeah, the opposition is in some particular angry, तो वो थोड़ा सा वो है। So यूनाइटेड किंगडम पॉलिटिक्स में कुछ नए भूचाल आए हैं थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर गंदा आदमी, दैट इज एप्स्टीन फाइल। यस, एप्स्टीन फाइल्स के कारण यूके की पॉलिटिक्स में देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर चेंजेस। जो प्रेशर है पीएम कायर स्टारमो पे, वो थोड़ा सा बढ़ा है। या लाइक जो लेबर लीडर्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल अनस सरवर या उनको ये कहना है कि नाउ द वे योर एडमिनिस्ट्रेटिव वाज लाइक equally participant and involved with this like Epstein and his work method, you should turn down. You want some national, we want some nationalist reform or something like this. So यूके की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा वो हुआ है, एंड दिस इज लाइक 50 years ऑफ बॉन्डेड लेबर जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। एंड अभी भी कई जगह हैं जहाँ पे 50 years आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट बॉन्ड लेबर है। फॉर एग्जांपल अभी बंगाल में ये पर्टिकुलर चीज हुई है कि एक पूरी की पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया गया है फ्रॉम अ ब्रिक किल, मतलब जहाँ पे ईंट बनाई जाती, ईंट की भट्टियां, भट्टियों में। तो बॉन्डेड लेबर इज स्टिल रियलिटी। फिर देयर आर सर्टेन न्यूज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जो लोन बर्डन है जम्मू कश्मीर का, राइट, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल से कुछ हेल्प मांगना चाहती है, बट दे आर नॉट डूइंग सो। जो स्पेशल असिस्टेंस फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, they are asking about it, but they didn't get it. For रमजान एंड बकरीद आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके हिसाब से ये पर्टिकुलर बहुत काम और कंपोज वे में होना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक वी आर नॉट गोइंग टू लाइक entertain these kind of thing. Apart from this, there are some particular news जहाँ पे आरबीआई चाहती है कि जो 20 लाख तक का एमएसएमईज को लोन है, राइट,
एमएससी जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनका 20 लाख तक का लोन जो है विदाउट कोलेटरल हो। फिर हरियाणा में पेंशन जो है वो दैट इज 3,000 पर मंथ कर दी गई है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इंदौर वाटर डोमिनेशन के लिए एक इंक्वायरी बैठाई गई है। एंड जो थलपति विजय हैं उनकी फिल्म के लिए जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी न्यूज़ है। देयर आर सम पर्टिकुलर न्यूज़ जो आपके पास मिलेगी। मूविंग टू द सोशल मीडिया यस्टरडे द पॉलिटिक्स एंड द न्यूज़। तो सोशल मीडिया में कल भी एज यूजुअल एप्स्टीन फाइल कंटिन्यू रही। Indian opposition is accusing Prime Minister and government to surrender in front of USA, and experts are putting their views on the India-US trade deal. And that is still not the final terms and conditions जो उसमें लिखी हुई है। कल जाके पता चला है we got to know that is a framework for the US-India trade deal। अभी उसमें भी changes हो सकते हैं। तो पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा वायरल थी ट्विटर में जहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस उठाया। वन ऑफ देम वाज associated with the Epstein file, that before deal the Epstein file was having like 474 pages of document, and after deal that is left with 468, and every page has 10 different document relevant to India. So there are like 60 document that is being erased after the deal। तो उनका एक बहुत सीरियस एलिगेशन सामने आ रहा है एप्स्टीन फाइल को लेके कि इंडिया कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ दोस फाइल। उसी क्लेम पे कंटिन्यू बात होती रही। जितने यूट्यूबर्स हैं मेजोरिटी दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। सोशल मीडिया में तो तुम्हें पता क्या चलता है। We still wait for the like clarification from the government, and let's hope for the best they give like proper clarification on this, क्योंकि जरूरी है यार पब्लिक को आंसर चाहिए यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग जो शुरू हुआ है। एंड आई मीन वी वर लाइक कि अमेरिका में तो काफी बवाल होगा, बट अमेरिकन्स ऑन द अदर हाफ they are not creating much of a hype on this particular issue the way they wanted a file to be released. I mean, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Donald Trump, the President of United States of America, right, and some other particular prominent names are there. From Indian side, that was Anil Ambani, Deep Singh Puri, Mahua Moitra ने तो Deep Singh Puri के लिए फाइल्स एंड उनके ईमेल्स वगैरह के स्क्रीनशॉट ट्विटर में शेयर किए थे। देन शी सेड कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एमपी मिनिस्टर एंड ही वाज थ्रेटनिंग मी। तो ऐसे बहुत सारे बवाल चल रहे हैं इंडिया में भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लाइक सत्यमेव जयते, इट शुड कम आउट। अभी फॉर नाउ वी जस्ट आर इन डिस्कशन फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एसआईआर वाले केस की। किसकी बात करते हैं, एसआईआर वाले केस की, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना। It seems so normal. They're like another day, another case. Um, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना पब्लिक की मेमोरी से है। और थोड़ा सा उनका एंथुजियाज्म से है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब सी सी ही वाज अ लाइक सीरियस ऑफेंडर। The crime he committed, he's not going to be forgiven, that's for sure. Not in like this life, not after life, I don't know। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद जो नर्क होगा वहां पे भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि he exploited a lot of minor girls, and that is not welcoming। So let's hope for the best कि कुछ अच्छा निकले। So on the yesterday 9th of February, Supreme Court characterized the software tool used for by Election Commission of India for SIR for the electoral roll as very restrictive। क्या बोला उन्होंने, वेरी रिस्ट्रिक्टिव। जो टूल्स आप यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि दैट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने कुछ कंसर्न कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन दिए। फॉर एग्जाम्पल दे गेव अ कंक्लूजन अबाउट द कल्चरल नेम्स एंड प्रोनाउंसिएशन। उनका कहना है कि दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज अ फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द माइनर डिफरेंस इन द कल्चर नुआंस, राइट। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, फॉर एग्जाम्पल कुमार, है ना, लाइक देयर इज वन पर्सन उसका उसके मिडिल नेम में देयर वाज दिस पर्टिकुलर टर्म कुमार, एंड द सॉफ्टवेयर गिव नोटिस, है ना, फॉर द वोटर कि आप जाके अपने डॉक्यूमेंट कंफर्म करें।
क्योंकि आपके आधार कार्ड में कुमार नाम नहीं है, बट यू हैव फिल्ड कुमार। सो दैट इज समथिंग जो है। फिर उन्होंने रॉय रे स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जो है उनके बेसिस पे भी कर दी कि देयर आर सम पर्सन जो रॉय और रे लिखते हैं और उनके बीच में आप नो करते हैं। सो दे आर सेइंग कि सॉफ्टवेयर डजंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर न्यूआंस या जो कल्चरल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आई शुड अंडरस्टैंड कि ममता बनर्जी ये जो शब्द है वो हिंदी है, बट बंगाल में या बांग्ला में द प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, दैट कैन बी ममता बनर्जी, राइट। सो उनका कल्चर न्यूआंस का जो उनको वो है क्या कहते हैं क्वेश्चन उठाया, देन उनका ये मानना था कि दिस इज द लॉजिक ऑफ द सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग द फैमिली साइज एज गैप्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने एक पर्टिकुलर वो भी दिया कि फॉर इंस्टेंट नोटिस वाज सेंड फॉर द इंडिविजुअल विद 5 or 6 चिल्ड्रन, which justice noted that मतलब justice Joymala Malaya noted that uh, should not inherently be flagged a discrepancy unless the number were extreme like 50 60 children, right. So जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर एक महिला के 5 6 चिल्ड्रन हैं और आपने उसको एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी माना है कि एक महिला के 5 6 बच्चे नहीं हो सकते, सो दैट इज नॉट समथिंग जो कि करेक्ट है until and unless the numbers are huge। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 50 अगर किसी के चिल्ड्रन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट 5 6 बच्चे पुराने समय में थोड़ा सा आम चीज थी। ममता बनर्जी इन बंगाली रिश्पना, वेरी गुड बेटा। मेरी बंगाली थोड़ी सी की कमजोर है, बट आई बिलीव कि मैंने प्रोनाउंसिएशन बढ़िया किया। बट ठीक है, अल अल ममता बनर्जी, ठीक है, बनर्जी बनर्जी, गुड। नाउ दे ऑल्सो said that there are 6.5 crore voters in West Bengal. The software marked approximately 1.36 crore people under the logical discrepancy category, resulting million being summoned for hearing over the minor disparity. तो इनका ना ये 1.36 करोड़ out of like approximate 6.5 crore voters, they cannot be logical discrepancy। तो आपने जो उनको समन किया हुआ इसमें करोड़ों लोग जो है परेशान होने के लिए बैठे हुए। सो मेक श्योर कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हटा दें। देन द चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी थी उन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि दिस कंप्यूटर हैड बीन अ टायरेंट इन द प्रोसेस, eliminating the natural differences found in the Indian social fabric। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ, कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक जो है उसको सॉफ्टवेयर वो नहीं कर सकता। लॉजिकल एग्जांपल यू कैन सी कि मैं ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम ले रहा था ममिता बनर्जी, एंड रिच पंडा ने मुझे करेक्ट किया बिकॉज शी नोज बेटर द कल्चर कि वो ममता बनर्जी है, राइट। सॉफ्टवेयर को तुम कैसे वो करोगे, सॉफ्टवेयर को तुम इंस्ट्रक्शन दोगे कि प्रोनाउंसिएशन लाइक दिस। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी दैट मच रिलायबल when it comes to the culture nuance pronunciation and something like this। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल मानना है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत रिस्ट्रिक्टिव है and you have to change it। और apart from this they have changed the date, right। तो जो वो डेडलाइन थी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की उसको उन्होंने बियॉन्ड 14 Feb अलाउ करने का बोला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू बी 1 more week जो बियॉन्ड 14 Feb उनको मिलेगा लोगों को अपनी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को सेटल करने के लिए। ठीक है। सो दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट एंड एसआईआर, आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू बी ऑन द न्यूज, राइट। कोर्ट के ऑर्डर में और क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो अपने बता दिया कि दे एक्सटेंडेड द क्लेम डेट बियॉन्ड 14th of February। नेक्स्ट द माइक्रो ऑब्जर्वर कैन असिस्ट, बट जो माइक्रो ऑब्जर्वर को लेके ममता बनर्जी का वो था क्या कहते हैं लॉजिक था कि भाई माइक्रो ऑब्जर्वर्स बाहर से आए हैं, दे आर कैंसलिंग द वोटर्स, दे आर कटिंग द नेम्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो उनका कहना है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेज कैन सी, कैन असिस्ट, बट द फाइनल डिसीजन विल बी फॉर द ईआरओ। they simply mention micro observer cannot remove the name of any individual from the electoral roll, they can just assist। This is DGP to file affidavit on the violence and burning of document, उन्होंने बोला कि भैया करो। और दूसरा टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ 8505 स्टेट पर्सन। हमने yesterday कल की सेशन में बात की थी कि बंगाल की तरफ से 8,500 जो पर्टिकुलर वो हैं
स्पेशल ऑफिसर्स हैं उनकी टीम जो है वो डिप्लॉय की जाएगी फॉर द हेल्प ऑफ एसआईआर। तो दे ऑल मेंशन ऑल दीज पर्टिकुलर राइट। सो ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो एसआईआर के केस में थी। इट्स गोइंग टू बी न्यूज फॉर लॉन्ग टाइम। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट हिमंता विश्व शर्मा और जो वो है क्या कहते हैं असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट है गौरव गोगोई। ही चैलेंज्ड हिम कि आपने जो मेरी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाए हुए हैं पाकिस्तान ट्रेप एंड पाकिस्तान से रिलेटेड कनेक्शन में, उसके लिए आप एसआईटी बनाए, एसआईटी की रिपोर्ट दें। ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग न्यूज जो इस बार आज की है, दैट इज अपोजिशन इज कंसिडरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन फॉर द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। Now they don't have numbers. First thing, you need numbers in parliament. You just don't need intentions. Right. What is exactly happening from last few days? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला। राइट, आपको पता होना चाहिए लोकसभा हैज अ स्पीकर एंड द राज्यसभा हैज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। राइट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं एंड इनके बिहेवियर को लेके जो अपोजिशन है स्पेशली जो इंडिया ब्लॉक है, राइट, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं। दे आर नॉट वेरी हैप्पी। दे वांट कि भैया कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर है, राइट, this is discriminatory. It is against the democratic, what we can say, will, and he doesn't allow opposition to ask for like questions and other thing. तो ओवरऑल फैक्शन में दिस इज समथिंग जो है। अब उनका क्या सीन है मैं बता दूं। इंडिया ब्लॉक is showing no confidence or removal motion against the speaker of Om Birla for alleged partition functioning। राइट, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल फिगर पॉइंट्स भी गिनाए, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉलिटिकल फिगर पॉइंट उन्होंने बताया कि सस्पेंशंस ऑफ एमपीज फ्रॉम द अपोजिशन ओनली। राइट, उनका ये मानना है कि दे ही ओनली लाइक सस्पेंड एमपीज फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड वो भी तब जब वो बोल रहे हैं, जब वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं दूसरी चीजों में। सो ही डजंट अलाउ देम टू स्पीक, ही डायरेक्टली सस्पेंड देम। दूसरा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, मिस्टर राहुल गांधी, उनको ना बोलने दिए जाना। उनका कहना है कि द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज इक्वल like authority in the parliament the way prime minister is. So prime minister is leader of ruling government, the leader of opposition is the leader of opposition, and they are equally important and they have authorities. So when you are not allowing Rahul Gandhi, the leader of opposition, to speak, this is a biased nature which you are performing, राइट। देन उन्होंने जो फॉर्मर पीएम्स हैं उनके ऊपर भी कुछ रिमार्क्स किए थे कि अटल जी क्या करते थे, मनमोहन सिंह क्या करते थे, नेहरू जी क्या करते थे, वगैरह वगैरह। द स्पीकर इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल पोस्ट। द थिंग इज, अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म पे बात करूं तो स्पीकर जो है ना वो लोकसभा का होता है। स्पीकर पार्टी का नहीं होता किसी का, या अपोजिशन का नहीं होता, या रूलिंग गवर्नमेंट का नहीं होता। Right? The speaker is a very important constitutional post that represents entire Indian population. So the opposition which is there in the parliament, it's being also elected by the people of India. The ruling government that is in the parliament, that is also being elected by the people of India. So वहां पे जो भी लोग हैं, they are elected representative. The speaker should be neutral and unbiased and let them speak, right, for the correct matter. Huh. If they're creating nuisance, if they're creating problem, the speaker has authority to take actions. But whenever there is a question rises, you cannot be like कि नहीं यार अभी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या लूंगा, वो लूंगा, action लूंगा। This is not something that a speaker should do, right? But at certain cases, at certain event, like you can see the biasness of the Lok Sabha. I have seen he's so biased. I mean, I have seen that particular speech in which Rahul Gandhi wanted to quote the memo from the former General M.M. Narwane, and he just wanted to say something, and all he was saying was no, 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 no.
right? And Rahul Gandhi got frustrated and he asked, "You tell me what should I say?" So this is something that is not good for a healthy functioning democracy. So I believe that a speaker is a post that represent the entire nation. So ये नहीं होना चाहिए. फिर क्या प्रॉब्लम किस तरीके से चीजें आती हैं उसके बाद एक और पर्टिकुलर इशू जो आया वो आया वुमेन एमपी जो अपोजिशन वुमेन एमपीज हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर एलिगेशन रिसेंटली लगा द opposition demanded answers from Prime Minister Modi, but he openly said in the Lok Sabha that I told Prime Minister not to come to the house क्योंकि I got a news that women MP might attack Prime Minister and that is not correct. So if you have a news, if you are having information about this kind of planning, get that information in public so that we can understand कि कौन से opposition leaders ऐसे हैं जैसे करते हैं. So अभी अगर constitutional की बात करें तो article 94C, right? This is associated with the removal of speaker, right? जो मतलब जो resolution है वो आना चाहिए and there is going to be a 14 days notice. We still don't have a clear news that they are going for this motion or not, but they are planning it because of the house functioning that they are seeing, right? Yes, the next you can see is why are Epstein file missing from the US side. सेस कांग्रेस मैंने आपको बताया था कि पवन खेड़ा जो हैं जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के उन्होंने ये बात बोली कि देयर आर 60 फाइल्स व्हिच आर मिसिंग just after the US India trade deal. So is there something that they want or is there some particular deal in the back end कि भैया हम आपके साथ ट्रेड डील कर लेंगे and you should not show these files to everyone. So ये एक particular question है जो उन्होंने उठाया है and the most affected countries अगर मैं एप्स्टीन फाइल की बात करूं तो यूके एंड नॉर्वे. यस, यूके की इंटायर लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिखती है बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ what we can say communication head and some other particular names are in the Epstein file. There are certain resignation and नॉर्वे की तरफ से ये बवाल और बड़ा हो जाता है because Norway's royal family is being involved into this. Yes, उसके पहले यू नो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ से एक प्रिंस को उनके टाइटल से स्ट्रिप्ड ऑफ किया जा चुका है. हम्म. और अब नॉर्वेनियन जो पर्टिकुलर रॉयल फैमिली है वो भी इस पर्टिकुलर चीज में फंसती हुई दिख रही है. सो ब्रिटेन में तो जो वो थे मेंडल्सन थे, जो कि वो थे क्या कहना चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ थे पुराने, उनको हटाया गया. फिर नए चीफ ऑफ स्टाफ जो मॉर्गन मैक्सवीनी है उनको हटाया गया. ही लाइक हिमसेल्फ रिजाइन. देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट थिंग. द यूके इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड व्हाट वी कैन से कंट्री फ्रॉम द एप्स्टीन फाइल. जिस देश में ये हुआ है वो लीस्ट अफेक्टेड दिख रहा है, दैट इज अमेरिका. हाँ, सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है एंड खैर ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाई कोर्ट ग्रांट बेल्स टू द accused in the बाबा सिद्दीकी मर्डर केस. जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन द मंडे ग्रांटेड बेल टू क्या नाम है उसका आकाश दिमकराज सिंह an accused of murder congress that murder the former like congress leader and former MLA बाबा सिद्दीकी. ही इज द फर्स्ट पर्सन जो उसको रिलीफ मिली है एंड ये बंदा पंजाब का है और उनको ऑर्डर दिया गया कि मुंबई से नहीं निकल सकते. दीज आर द सेम गैंगस्टर जो कहीं से भी डिसअपेयर हो सकते हैं. तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों किया बट ठीक है. जननायगन producer to withdraw a writ petition against the censor board in the from the Madras High Court. Yes, the producer जो कि विजय थालापति की जो नई मूवी है जननायकन है ना, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन थी उसको विड्रॉ करने का वो किया, जो उन्होंने सीबीएफसी के अगेंस्ट फाइल किया था सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, राइट, जिन्होंने फिल्म को हॉल्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु इलेक्शन.
तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम विड्रॉ कर लेते हैं एंड अब आगे जो भी होता है देखेंगे। इट्स लाइक 19 दिसंबर को डाली थी उन्होंने एंड तब से चल रहा था बट ठीक है। नाउ बॉन्डेड लेबर कंटिन्यूज डिस्पाइट ऑफ 50 years of abolition. Family was rescued from Bengal और वो भी ईंट भट्ठे से, दैट इज अ ब्रिक किन, है ना। और कब, जब 9th February मार्क द एनिवर्सरी फॉर द एंडिंग ऑफ बॉन्डेड लेबर, 9th Feb 1976, right? This is the date when Bonded Labor Abolition Act was came and that abolished all kind of bonded labor. और इसी दिन बंगाल से एक फैमिली को रेस्क्यू किया गया जो क्या कहना चाहिए, ईंट के भट्टे में बॉन्डेड लेबर कर रही थी, राइट। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब एक रिपोर्ट आई थी 2020 में विच वाज मेंशन इन द न्यूज़ एज वेल, estimated that West Bengal has around 11,000 brick employing nearly 8 lakh workers. So 11,000 ईंट भट्टों में लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं एंड यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम है। वेजेस बहुत कम है ना। आई मीन अगर ओवरऑल फैशन में देखा जाए तो हार्डली दे गेट पर आवर के बेसिस पे कुछ ऐसा जिससे वो कुछ आगे बढ़ पाए। लॉन्ग आवर्स 10-10 12-12 घंटे की वो लोग शिफ्ट कराते हैं एंड कई पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। सो देर आर ह्यूज प्रॉब्लम। इंडिया को जब लेबर एक्ट एंड लेबर रिफॉर्म्स की बात करती तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी देखना चाहिए कि वेयर लाइक सप्रेस्ड क्लासेस बीइंग एम्प्लॉयड और वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा हरासमेंट होता है, राइट। फिर जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा था जिसको अपन डिस्कस करेंगे, कहाँ गया। पुलिस का कहना है कि टारगेटेड अटैक्स एज कर्नाटका मैन किल्ड इन कनाडा। यस, जो 37 ईयर ओल्ड इंडियन कैनेडियन मैन है, उनको कनाडा में एक लाइक शॉपिंग सेंटर में मार दिया गया। यस, टोरंटो में, सॉरी कैनेडियन प्रोविंस, टोरंटो, टोरंटो जो भी होता है, ठीक है। एंड कर्नाटका पुलिस का कहना है कि दिस वाज अ टारगेटेड किलिंग, कि उनको टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद वो किया गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे गॉट इन्वॉल्व कि भैया क्यों हुआ क्यों नहीं, राइट। Manipur is not like holding peace. So there were like 20-25 houses जो है उनको जलाया गया because of tribal group clashes in the Manipur Ukhrul district. Yes, उनका कहना है कि दिस पर्टिकुलर, अच्छा इसमें मैतेई और कुकीज नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ कुकीज एंड नागास, राइट। सो उनका मानना है कि कुकीज एंड नागास कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई एंड लड़ाई के चक्कर में कुछ 20-25 घर जला दिए गए। देयर आर पीपल हु सफर्स burn injury, they suffer several different kind of like injuries एंड जो सीएम है उन्होंने पीस की अपील की है एंड जो डिप्टी सीएम है उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल विजिट द कॉन्फ्लिक्टेड जोन। अब क्या हुआ, आई रिसेंटली कनाडा हैव बीन टू मच इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज। कनाडा क्रिमिनल एक्टिविटीज के मामले में इसलिए ज्यादा न्यूज में रहता है, लाइक टुडे कनाडा is actually the technically अगर देखा जाए तो फोर्थ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया and it has like 25% of its population that is being immigrants, है ना। लाइक 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और 1 करोड़ बाहर से आए हुए हैं एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर टेकिंग काइंड ऑफ रेफ्यूज इन प्लेसेस जो उन्होंने अपने देश में कुछ ऐसा किया होता है जिसका प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा, देयर इज अ गैंग एक्टिव, अरे छोड़ो, Bishnoi gang, Goldi Brar gang, right? There are people who still support India's separatist movement जो पाकिस्तान, sorry, खालिस्तान बनाने के लिए था। They all are living there. They all are running kind of a network from there. तो अगर आप क्रिमिनल्स को जगह दोगे तो आपके यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, राइट। देर आर पीपल हु बिकम क्रिमिनल कोई मजबूरी में एंड देन देर आर पीपल हु आर लाइक हैबिचुअल क्रिमिनल,
तो आप उनके बीच में डिफरेंसेस समझ सकते हो, राइट? तो खैर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर द अपील बाय द सिंगर कुलदीप सिंह सेंगर अगेन इज इन न्यूज। सो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला है कि आप उनकी जो भी अपील है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर और बेल और बाकी सारी चीजें, तो उसको आप सुने। एंड देन रिच कल्चर एंड हेरिटेज नॉट एक्सप्लोसिव आर बस्टर्स टू आइडेंटिटी सेड होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर 3 दिन की विजिट पे थे रायपुर के और छत्तीसगढ़ के। सो कल वो रायपुर में थे एंड कल फाइनल डे था 7 8 9, हाँ 9th। कल वो रायपुर में थे और उन्होंने ये बात बोली कि बस्तर हैज अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ये पर्टिकुलर उनका आइडेंटिटी होनी चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव। आई हैव बीन इन बस्तर एंड मतलब मैं उस एरिया में नहीं गया जहाँ नक्सलिज्म होता है, बट आई हैव सीन ट्राइबल कल्चर एंड लोकल कल्चर। द पीपल आर वेरी पीसफुल, दे आर गुड। एंड वो एक दे मेक अ फ्लूट जिसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं होती है हवा भरने की। आप उसको जस्ट ऐसा हवा में घुमाते रहो एंड इट मेक साउंड, इट मेक म्यूजिक। सो दे हैव अ वेरी रिच कल्चर, विदाउट अ डाउट दे हैव हेरिटेज, ट्राइबल हेरिटेज वेरी डिफरेंटली। सो एक्सक्लूसिव तो डेफिनेटली उनका कल्चर नहीं है। सो आई एग्री विद दिस with the home minister, right? Then India and Greece agree to extend their defense industrial cooperation in the 5 year roadmap. तो ये एक नई चीज है, ये है कि डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं हमारे राजनाथ सिंह, वो जो ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर है निकोलस जॉर्जियो, राइट, उनके साथ दिल्ली में मिले और जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर है उसके लिए 5 year का रोड मैप बनाया। अगेन अपोजिशन एमपीज कंटिन्यूज टू प्रोटेस्ट वॉकआउट ऑफ द राज्यसभा चल रहा है। उनका यही कहना है कि कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, राइट? यस। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो राइजेस क्वेश्चन ऑन द पीयूष गोयल जो कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट चाहिए पार्लियामेंट में। चल रहा है, चल रहा है। पीएम एब्सेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स ड्यू टू द fear says women MP in letter to Birla। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज लाइक दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, दिस माइट क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडियन सिस्टम। जो विमेन एमपी हैं कांग्रेस की, उन्होंने मंडे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वो किया, लेटर लिखा कि भाई साहब जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसमें मोदी जी क्यों नहीं थे। एंड दिस वाज नॉट ड्यू टू द थ्रेट that they have created कि विमेन एमपी जाके अटैक कर देगी। इट वाज बिकॉज ऑफ द फियर ही was involved, क्योंकि उनको उनके लाइक ही वाज लैकिंग करेज ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन एंड फेसिंग अपोजिशन। तो वो लेटर काफी वो था। लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला उनको भी बोला है कि आई वी नो कि देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन यू। सो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो होता है देयर इज सो मच प्रेशर ऑन द स्पीकर व्हिच इज नॉट राइट। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीवन रेजिंग हैंड ऑन द पीएम or do anything like this। सो प्रियंका गांधी जो कांग्रेस एमपी है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हाथ उठाने का। ये जो भी आया है दैट इज नॉट समथिंग जो करेक्ट है। सो दिस वाज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। एंड मेघालय में जो वो हुआ था अभी माइंड ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक जुडिशियल प्रोब जो है वो अनाउंस कर दी गई है मेघालय गवर्नमेंट के थ्रू एज यूजुअल, राइट? मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल वन, यहाँ पे इंडियन मिलिशियन जो पर्टिकुलर वो स्ट्रेटेजिक जो पैक्ट एग्रीमेंट यस्टरडे हमने पढ़े थे उसके बारे में दिया गया है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज व्हाट वी कैन से रिपेयर टू द डेंट दैट वाज हैपन ड्यूरिंग 2019। सो वो चाहे आर्टिकल 370 का हटाना हो, चाहे सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे मलेशिया का स्टैंड हो, तो ये एक अच्छा रिपेयर है। बिग कमोडिटी एंड माइलस्टोन सेल्फ, ये एक बार पढ़ना है इसमें जो इंडिया का जो ग्लोबल, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर कंट्रीज हु आर टेक स्पेसिफिक या टेक सेंट्रिक या डिफेंस सेंट्रिक, देन देयर आर हुआ लाइक कमोडिटी सेंट्रिक और इनके ट्रेड के मेथड अलग होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा चीजों में चेंज मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया वो कमोडिटी स्पेसिफिक इकोनॉमी से टेक स्पेसिफिक इकोनॉमी के रोड मैप में जा रही है। इट्स अ गुड एडिटोरियल। लेट्स मूव टू द बिजनेस न्यूज। कुछ खास नहीं था एक्सेप्ट जो एमएसएमईज हैं
उनके कोलैटरल्स के बिना लोन देने के लिए आरबीआई ने बोला है, स्पेशली लाइक 20 लाख के आसपास विदाउट कोलैटरल मिले। दैट्स अ बैड न्यूज कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बाय वेनेजुएलन ऑयल थ्रू ट्रेडर्स। सो उनका कहना है कि भाई साहब अब आप वेनेजुएलन ऑयल खरीदना शुरू कर दो। अपन ने बात की थी, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हाँ, Japanese Takaishi creates election history and she become the first female Japanese prime minister to get such kind of huge margin. So the Japanese new prime minister Sanae Takagi, who like she took the office in the 2025 October, I guess. She is the first woman to hold the position after the like election in Japanese history. And अभी recently yesterday's के election में भी जो उनकी वो थी alliance थी, that is a Liberal Democratic Party, they had historic win, है ना? I'm not sure, I guess 465 में 316 सीट लेके आए हैं ये लोग. So that is historic. कुछ फैक्ट्स हैं जो उनके बारे में आया है, वो ये है कि व्हाट आर देयर लाइक उनका क्या पर्टिकुलर सीन रहा है. सो फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि भाई उनका हिस्टोरिक विन रहा है. इनको टू थर्ड वो मिला है, मेजोरिटी मिला है. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम पोस्ट वॉर जापानीज हिस्ट्री में जो इस नंबर का मैंडेट लेके आया कोई. एंड शी वाज ऑफन कंपेयर्ड विद द मार्garet थ्रेचर. Yes, because of her competitiveness, because of her security hawks, and she is uh, great in economics. उनकी policies को सना economics के नाम से जाना जाता है. So she is a good leader, right? जापान में जो इस समय चल रहा है, तो like existing crisis situation, whether that is population, अमेरिका के साथ trade, या जो पड़ोस में एक किम जोंग उंग है, उसके साथ जो भी चीजें हो रही है, तो शी इज गोइंग टू हैव अ टफ, what we can say, phase as well, जहाँ पे उनको टेस्ट किया जाएगा. So this is good. uh, Maxwell seeks Trump before testimony. बंगाल का जो नया पर्टिकुलर इलेक्शन होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं जो 1917 लेगेसी वॉर है उसको कंप्रोमाइज किया जा सकता है. जो पार्टीज हैं, है ना, चाहे जमात हो चाहे बीएनपी हो, दे वांट कि भैया जो लेगेसी है उससे ज्यादा हम एक रोड मैप आगे की तरफ देखें विच कैन क्रिएट अ न्यू लेगेसीज. सो एक सबका ऐसा भी है कि जो इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसे आप लिबरेशन वॉर कहते हैं, उसकी कहीं चीजें खराब ना हो जाए. सो दैट वाज द न्यूज. एंड स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टू प्ले इन इंडिया, पीएम शरीफ. यस, उन्होंने मंडे को बोला है कि जो क्रिकेट टीम्स हैं इंडियन पाकिस्तान की, दे शुड प्ले टुगेदर. February 15 को एक पर्टिकुलर वो हो रहा है कोलंबो मैच. सो जो अब तक कंफर्म नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वांट्स कि पाकिस्तान खेले, श्रीलंका वांट्स कि पाकिस्तान खेले, इवन आई थिंक पाकिस्तान टीम वांट्स टू प्ले देयर, बट पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड डजंट वांट टू प्ले विद द इंडिया. एंड रीजन बड़ा सिंपल है, इंडिया पाकिस्तान मैच आर हाई टेंशन, मजेदार होते हैं और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं. सो दे वांट कि भैया ये मैच. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नथिंग न्यू. एंड वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक अच्छा पर्टिकुलर एडिटोरियल आया, तो मेक श्योर कि उसको थोड़ा सा पढ़ लेना. एंड द लास्ट वन इज, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. रेडी fellas? Yes or no? चलो. Supreme Court extended the deadlines for the claims and objection fees for the West Bengal SIR. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल के एसआईआर की क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का फीस है उसको कितना एक्सटेंड किया है. द ऑप्शंस आर फेब 10, फेब 14, 1 वीक बियॉन्ड फरवरी 14, मार्च 1. बताओ मित्रों. सी, दैट इज 1 वीक बियॉन्ड फरवरी 14. सो फरवरी 14 पुराना था और उन्होंने एक हफ्ते बाद का बता दिया कि 1 वीक बियॉन्ड फरवरी 14 तक आपको डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, so that people can put their claims against your particular notices. Very good, guys. Moving on to the next one. India bloc is considering moving a no confidence motion
अगेंस्ट विच लोकसभा स्पीकर? इस लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट इंडिया ब्लॉक जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का सोच रही है। ऑप्शन आर सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, मीरा कुमार, जीएमसी बालयोगी। टेल मी। द करेक्ट आंसर इज बी, ओम बिरला। यस, तुम्हें पता है मीरा कुमार हमारी फर्स्ट विमेन लोकसभा स्पीकर थी। राइट। एंड आई थिंक 2009 टू 2014 ये उनका टेन्योर था। राइट। हाँ। So she was the first women Lok Sabha speaker. She is also the daughter of one of the like backward class के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे, बाबुली जगजीवन राम, उनकी बेटी हैं ये। चले आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर बी मूव्ड? किस अनुच्छेद के अंदर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है अगेंस्ट द स्पीकर? Right, to be moved, removal of speaker. Options are Article 75, Article 85, 94C, Article 123. कर लो नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रीमती मीरा कुमार, टेल मी, कौन सा आर्टिकल है जिससे रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर जो है वो मोशन रेजोल्यूशन आगे मूव किया जा सकता है? वेरी गुड दक्ष, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 94C। यस, अपन ने बात भी की थी। ठीक है। Next, UK Prime Minister Keir Starmer faced pressure to step down after the resignation of, right? किसके रेजिग्नेशन के बाद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी रेजिग्नेशन का प्रेशर उन पे आ रहा है? ऑप्शंस आर फॉरेन सेक्रेटरी, चांसलर, कम्युनिकेशन हेड, अरे यार टिम एलन नाम लिख दिया मैंने, नाम नहीं लिखना था, या डिफेंस सेक्रेटरी, बताओ। मैं टिम एलन द कम्युनिकेशन हेड। यस, जो फाइल्स हैं उसमें कई पर्टिकुलर चीजें निकल के आई हैं, and like those communication was like after what we can say, the Epstein, Jeffrey Epstein was already convicted for the child sexual offender। तो उसके बाद की कम्युनिकेशन है जिसमें वो लॉबिंग एंड बाकी सारी चीजें आई हैं फाइल में। सो ही स्टेप डाउन, ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। सो अब पब्लिक कह रही है कि आप भी रिजाइन करो। ठीक है। Moving on to the next one. The RBI asked banks to provide collateral-free loans up to what amount for micro and small enterprises? So MSEs हैं, उनको कितना लोन कोलेटरल फ्री प्रोवाइड कराने के लिए बैंक ने बोला है, आरबीआई ने? ऑप्शन सर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। बताओ। नो, द करेक्ट आंसर इज 20 लाख। यस, आरबीआई का कहना है कि जो बैंक्स हैं वो 20 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री दें एमएससीज को, सो दैट दे कैन ग्रो बेटर। राइट। चले नेक्स्ट। Approximately how many voters were deleted in the first draft of electoral roll in the West Bengal published in December? दिसंबर में पब्लिश हुए पहले इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से कितने वोटर्स डिलीट किए गए? 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 58 लाख। ये तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस और नो? सीरियसली दक्ष? बताओ बताओ। द करेक्ट आंसर इज 58 lakhs। यस, दिसंबर में जो पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, दे एक्चुअली मिस्ड 58 लाख
नेम्स जिन्हें नोटिसेस एंड दूसरी चीजें दी गई. So the Bengal government, Mamata Banerjee is still fighting for that particular thing. अब थोड़ा पुरानी न्यूज़ है तो शायद तुम्हें याद नहीं होगा. अच्छा 20 लाख. ना 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 मैं इसका पूछ रहा हूँ. ओके ओके. चलो. Bonded Labor Abolition Act completed how many years in the February 9th 2026. फरवरी 9 2026 में जो बंधुआ मजदूरी सिस्टम अबोलिशन एक्ट है है ना. बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट कंप्लीटेड कितने 50 इयर्स. सॉरी कितने साल 25 40 50 70. इजी हो गया यार ये तो. 50 इयर्स राइट. हमने भी बात की कि बंगाल की ईंट भट्टों से फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया है जिनकी पूरी फैमिली मतलब बॉन्डेड लेबर में फंसी हुई थी. चले. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. The Madras High Court matters regarding the film of Janan Nayagan involve which authority? जो मद्रास हाई कोर्ट में फिल्म जननायकन के रिगार्डिंग जो मैटर चल रहा था जिसके रेड पिटीशन उन्होंने विड्रॉ करी है वो किस अथॉरिटी से रिलेटेड है. एनएफडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, द फिल्म चेंबर. बताओ. कम ऑन. सीबीएफसी. Yes, Central Board for Film Certification. This is the board, this is the authority that actually provide films a certification. For example, film कितनी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं. So if we'll go for Dhurandhar or if we'll go for Animal, right, or Gangs of Wasseypur or something like this. तो इनको उन्होंने एडल्ट रेटिंग दी कि भाई ये 18 प्लस ही देख सकते हैं. देन देयर इज अ रेटिंग ऑफ यू ए, देन देयर इज अ रेटिंग ऑफ यू कि भाई आप पेरेंट्स के साथ देखें, आप अकेले भी देख सकते हैं वगैरह वगैरह. सो ऐसी सर्टिफिकेशन जो है वो सीबीएफसी देती है फिल्म को आफ्टर वॉचिंग इट, राइट. एंड अगर सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है तो फिल्म कैन नॉट बी रिलीज इन द थिएटर्स. So CBFC is the authority that is being involved in this particular thing. Okay, so this is it from my side for today, right? And I hope you guys enjoyed the session. I hope you learned, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Okay, and I hope you guys are making notes parallelly. Yes or no? Just make sure कि notes बनाना है ना. Okay, so this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त